अच्छा सुनो, जो लोग आपको आपकी आज की कंडीशन को देख के छोड़ के चले गए थे, वो सभी लोग आपके पीछे आएंगे। पर तब तक कंडीशन ये होगी कि आप लोग बहुत आगे जा चुके होंगे। तो इसी जर्नी को स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सीरीज लेकर आया हूँ। सो हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट, दिस इज योर स्मार्ट सर। तो फाइनली आप लोगों के लिए ह्यूज डिमांड पे आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी कि 15+ कमिटीज़ की रिकमेंडेशन, यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं यूनिक रिकमेंडेशन की सीरीज लेकर आया हूँ। क्योंकि जेनरिक रिकमेंडेशन तो आप सभी लोग को पता होती है, लेकिन हमारे एग्जाम में आपको जो एक्स्ट्रा मार्क देगी ना, वो यूनिक रिकमेंडेशन देगी। तो वो सारी चीज़ जो है मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ फ्री में पीडीएफ नहीं दूंगा, आपको याद भी करवाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारी रिकमेंडेशन मैं आपको याद करवा दूंगा। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, ये हमारी जो अम्ब्रेला सीरीज़ है ना, पॉड सीरीज़, जिसे हम लोग पावर ऑफ थीम सीरीज़ कहते हैं, उसी का ही एक पार्ट है कमेटी की रिकमेंडेशन। तो उसी सीरीज़ में हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है ना, ये सारी चीज़ आने वाली हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग जो टेक्निक का यूज़ करेंगे वो 4R टेक्निक का यूज़ करेंगे। ये एक्टिव रिकॉल का भी बाप टेक्निक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक्टिव रिकॉल बहुत सुने होंगे, लेकिन एक्टिव रिकॉल से भी एक लेवल, या आप कह दो कि 3-4 लेवल आने वाली टेक्निक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, मैं जैसा बताते जाऊँ उस तरीके से आप लोग को करते आना है, सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को कमेंट करना है, आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये है हमारी बुकलेट। अगर आप लोग देखोगे जूम आउट करके, तो ये है हमारा फ्रंट कवर। बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। दैन अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि टॉपर्स लोग सच में इस कमिटीज़ को यूज़ करते हैं आंसर राइटिंग में या नहीं करते हैं, या फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, या सच में जो है इससे कुछ बेनिफिट मिलता है क्या। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इनका ये सर का नाम है कुणाल रस्तोगी सर। इनकी रैंक आई थी 15 2023 में। इनके मार्क्स देखो, इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं GS2 में 134। बहुत ही रेयरली लोगों के आते 134, समझ रहे हो। तो इन्होंने ऐसा क्या किया होगा, इन्होंने जो भी टेक्निक अपनाई है उसमें से एक थी कमेटी का यूज़। अब देखो इन्होंने कमेटी का यूज़ करा कहाँ पर है। यहाँ पे लिखा है द इंक्लूसिव मॉडल, जो है मॉडल बेस्ड ऑन द जाजा कमेटी। मतलब कि जो जाजा कमेटी हुई थी, अभी आगे भी मैं बताऊंगा, ये ट्राइबल से रिलेटेड है। तो ये पंचशील इन्फॉर्म द PMT, जो है PMBTG, जो ट्राइबल को एक कैटेगरी दी जाती है, एंड विथ एम टू लिविंग नो वन बिहाइंड। तो यहाँ पर इन्होंने कमेटी का यूज़ करा, और ये करा है कंक्लूजन में। तो अब कमेटी जो है, ये कमेटीज़ की रिपोर्ट या कमेटी जो रिकमेंड करती है, इसको कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने ये बताया कि हम लोग को कैसे यूज़ करना है, कंक्लूजन में यूज़ करना है। जैसे देखो यहाँ पर विजय कुमार कमेटी है, इसकी रिकमेंडेशन जो है क्या क्या चीज़ कहती थी। देन इन्होंने इसके रेगुलेशन के बारे में बताया। देन उसके साथ देखो एक कीवर्ड यूज़ करा, सबका साथ सबका विकास। ओके, ऐसे करके उन्होंने कमेटी से एक कंक्लूड कर दिया। क्योंकि यहाँ पर देखो कंक्लूजन अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मार्क्स देने की बात होती है, क्योंकि एंड में ना वो मार्क्स देता है। तो देखो कमेटी भी डाल दी, यहाँ पर सबका साथ विकास कीवर्ड भी डाल दिया, यहाँ पर टेम्पलेट, जजमेंट। ये एक जजमेंट हुआ था ना, जो केस में जजमेंट आया, तो जजमेंट की मैंने एक PDF आप लोग को फ्री में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। नहीं पता है तो आप लोग सर्च कर देना, जजमेंट वहाँ पर मिल जाएगी। सेकंड ARC की रिपोर्ट की मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मणिशंकर अय्यर कमेटी जो है वो क्या कहती थी, हाईलाइट करा था उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन को, ये हाईलाइट करा था। तो ये उन्होंने एक पॉइंट्स लिख दिया। अगर कोई जर्नल से अगर लाइन से आपको कोई पॉइंट्स लिखने हो या बताने हो, तो वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। तो ये है, ऐसे यूज़ करते हैं टॉपर्स लोग। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये भरोसा हो जाए कि आखिर सच में ना कमेटी की कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक्स्ट्रा एज देती हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स देती हैं। अब जैसे देखो जजमेंट वाली मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी, जो आप लोग को PDF दी हुई है, उसको कंप्लीट कर लेना कैसे भी, एनी हाउ करके मैंने आप लोग को दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना। और कुछ वीडियोस बची हैं वो भी आ जाएगी। बाकी PDF मैंने प्रोवाइड करवा दी है, तो उसको बार बार 4R टेक्निक के थ्रू कर लो। अभी आदित्य श्रीवास्तव सर, जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी, इनके भी 132 कम मार्क्स नहीं है, सिर्फ 2 ही मार्क्स कम है। देखो इन्होंने भी जो है यहाँ पर कमेटी यूज़ करी है, मल्लीनाथ कमेटी यूज़ करी है। अमिनेश सर को देख लो, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनके देखो 127 आए हैं। सुरेंद्र नाथ कमेटी, अब इन्होंने कमेटी की रिकमेंडेशन देखे, इससे क्या होता है ना, एक सॉलिड पन आ जाता है एक तरीके से ना। एग्जामिनर को लगता है कि यार देखो ये भी ये जानता है, तो वो जो है ना अच्छे मार्क्स देता है। तो ये हमारा टोटल कंटेंट है। इसमें मैंने जो थीम वाइज रखा हुआ है, सबसे पहले ट्राइबल्स है, देन जो है फिर आपको मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ में आपको वुमेन्स वगैरह, पावर्टी। सिर्फ 40 पेज की है, उसको 2-2 3-3 बार भी पढ़ लोगे ना तो आराम से हो जाएगा।
आराम से हो जाएगा। बाकी मैं कवर करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। कैसे मिलेगी पीडीएफ वो भी मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है, कमिटीज़। तो सबसे पहले जो इंडियन सोसाइटी और उसके सोशल इशू है, क्योंकि अभी इंडियन सोसाइटी हमारी चल भी रही है, तो शाम को हम लोग जो है लेक्चर लेते हैं उसके, तो इंडियन सोसाइटी हमारी चल रही है, तो उसी के साथ साथ जो है ये कमेटी भी जब, और मॉर्निंग में मैं 3 बजे क्वेश्चंस भी अपलोड कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो चैनल, तो सबसे पहले स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पे आना, उसकी बायो में जाओगे तो आपको PYQ आंसर राइटिंग में मिल जाएगा। तो आप लोग आंसर राइटिंग को ज्वाइन करिए और उसको लिखना स्टार्ट करिए वहाँ पे। तो इंडियन सोसाइटी एंड जो सोशल इशू से रिलेटेड सबसे पहले बताते हैं सोशल जस्टिस जो है हमारा, उसमें एक वल्नरेबल सेक्शन आता है, उसमें क्या होता है हमारे ट्राइब्स आते हैं। तो ट्राइब से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटियाँ हैं, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था टॉपर ने ये यूज़ करी थी ज़ाज़ा कमेटी, ये जो है 2014 में आई थी ट्राइबल्स के लिए। तो रीज़न क्या था कि इन्होंने बात करी थी असेस द इम्प्रूवमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल्स, ट्राइबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्होंने, अब देखो यहाँ पर ना मैंने 2 तरीके की रिकमेंडेशन ऐड करी है, जनरल, एक होता है यूनिक, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में यूज़ करना है ये यूनिक करना है। जनरल मैंने क्यों ऐड करी है, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि जनरल रिकमेंडेशन ऐड करने का क्या मतलब है। मैं बता रहा हूँ कि क्या मतलब है। देखो, आपने देखा होगा कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखते हो, कहीं पर चैलेंजेस लिखते हो, कहीं पर रिकमेंडेशन लिखते हो, कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड लिखते हो, आपको लिखना ही पड़ता है ना। ऑलमोस्ट आपका अगर 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपके मतलब अगर टेक्निकल क्वेश्चन को हटा दो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, चैलेंजेस, मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज वगैरह लिखने होते हैं ना। एम आई राइट? 100% राइट। तो उनमें जो पॉइंट्स आते हैं, कई बार क्या होता है ना, ब्लैंक हो जाते हो, पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने तो पढ़ा था लेकिन वहाँ पे लिखते नहीं बन रहे, लेकिन वो क्यों ब्लैंक हो जाते हो, वो इसलिए ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि आप लोग ने उतने इनफ पॉइंट्स पढ़े नहीं हैं। हमारी जो बुक्स होती हैं वो बुक्स में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में होते हैं, कुछ नोट्स भी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में कि इनफ पॉइंट है ही नहीं। वहाँ पे आपका 15 नंबर का पूछा है, आपके पास 5 ही पॉइंट है, तो वो पॉइंट कहाँ से आएंगे, वो यहीं से आएंगे। इसलिए मैंने जनरल रिकमेंडेशन कर दी, जब आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं बचे तो यहाँ इनके डालो, ये वाले पॉइंट्स डालो, और इनको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल जगह पे। अब चलो जैसे कि बात करते हैं ट्राइबल रही है, पहले मैं जनरल रिकमेंडेशन भी पढ़ूंगा और यूनिक रिकमेंडेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। तो छोटे छोटे लेक्चर लेते हुए चलेंगे ताकि आप सबको सारी चीज़ें याद हो सकें, ठीक है। जनरल रिकमेंडेशन ये क्या बोलते हैं कि रीवैम्प किया जाए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को, जो रीस्ट्रक्चर करा जाए। ये आप ज़ाज़ा कमेटी का जो है रेफरेंस देके भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि ट्रेनिंग एंड लैंड यूज़ जो है उसको यूज़ करा है, जैसे मॉडर्न टेक्निक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और रिड्यूस लैंड एलिनेशन है उसको रिड्यूस करा जाए, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करा जाए। देन बोला है कि अर्ली एजुकेशन इन जो है लोकल लैंग्वेज में जो पहले से एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी जाए उन लोगों को। ऑन देन ब्लेंड द लोकल कल्चर इन द एजुकेशन, मतलब कि उनके जो लोकल कल्चर है, लोकल कल्चर के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो उनकी एजुकेशन सिस्टम में लाई जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न की सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जो लोकल हमारी कल्चर है उसको नहीं पढ़ाया जाता है। ट्राइबल का रिहेबिलिटेशन करा जाए, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेब प्रोग्राम चला जाए, जिससे उनको जो है डिस्प्लेस करा जाए एक अच्छी जगह पे, और उन पर जब भी डिस्प्लेस करें तो उनके कल्चर का ध्यान रखा जाए। देन उनकी हेल्थ को एम्पावर करा जाए, ट्राइबल की जो हेल्थ है एक असेंबलीज बना सकते हैं, काउंसिल बना सकते हैं। देन जो है ट्रेडिशनल हीलर, जैसे कि क्या होता है कि इंटरग्रेट करा जाए ट्रेडिशनल हीलर इनटू हेल्थ केयर। आपने देखा होगा जो ट्राइबल्स लोग होते हैं उनके पास ना कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ ऐसा नॉलेज होता है जो कि आपको वहाँ पर देखने को होम्योपैथी और बाकी चीज़ों में नहीं देखने को मिलेगा। तो वो जितने भी ट्रेडिशनल हीलर लोग हैं, मतलब ट्रेडिशनल हीलर वो ट्राइबल्स के वो लोग जो कि जड़ी बूटियाँ या आयुर्वेदिक से इलाज करते हैं, ओके, जो ट्रेडिशनल तरीके से इलाज करते हैं, तो उनको जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम में लाया जाए, उसको भी चीज़ें को यूज़ करा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गई जनरल रिकमेंडेशन, ये भी ज़रूरी है, ये 8 पॉइंट है ना, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पे आप पुट कर सकते हो। अब जैसे देखो मल्टीलिंगुअल जो है एजुकेशन करा जाए, तो ये आप एजुकेशन से रिलेटेड है तब कर सकते हो। ट्राइबल रिहेबिलिटेशन तो करोगे, स्ट्रेंथन करा जाए हेल्थ सिस्टम को, ये आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, ये आपके माइंड में होना चाहिए, समझ रहे हो। अब यूनिक रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो यूनिक रिकमेंडेशन में क्या है कि इन्वेस्टिगेट करा जाए जो नक्सल ऑफेंस केसेस हैं। अब क्या होता है कि देखो नक्सल लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर इन्हीं लोग को टारगेट करते हैं कि इन लोग गवर्नमेंट का एक्सेस इन पे कम कर देते हैं और फिर इन लोग को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काते हैं, जितने भी ट्राइब्स लोग होते हैं भड़काते हैं, और देन क्या होता है कि फिर
और इन्हीं का सहारा लेके जो है ट्राइबल वो नक्सल लोग जो हैं बसते हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू करा जाए, एक इन्वेस्टिगेट करा जाए जो नक्सल ऑफेंसेस है उनके बारे में, केसेस के बारे में। इसके बाद नो सल्वा जुदुम सल्वा जुदुम मतलब कि वैसे मैं इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर देखोगे उसमें मैं अच्छे से बताया हूँ। सल्वा जुदुम में मतलब कि होता है कि जो यंग पीपल हैं, यंग बच्चे हैं, उनको ब्रेन वॉश कर देना नक्सलिज्म के लिए, वही चीज़ है। प्रिवेंट लैंड एलिनेशन, ग्राम सभा कंसेंट ऑन द लैंड एक्वाइजिशन, जब भी लैंड को एक्वायर कराया जा रहा है तो ग्राम सभा की कंसेंट लेना चाहिए, ये कहती है जाजा कमेटी। ये जनरली आप लोगों ने पॉइंट पर पढ़ा होगा दूसरी जगह, लेकिन जब इस पॉइंट को लिखते टाइम आप जाजा कमेटी का यूज़ कर लेंगे ना नाम, तो वो ऑथेंटिक हो जाएगा, वो समझ रहे हो। ये बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने डिफरेंट टाइप जगह पे देखे होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कमेटी नहीं बताया ना, लेकिन वो किस कमेटी ने बताया, इसलिए मैंने ये लेकर आ गया हूँ। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस। अब क्या करा जाए कि जो रिटर्न करा जाए जो माइन लैंड है, रिस्टोर लैंड टू ओरिजिनल ओनर, जो उसकी ओरिजिनल ओनर है ना उनको वापस दे दी जाए, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी कौन सी कमेटी, जाजा कमेटी। जाजा बोलते हैं, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप इसको अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब आती है आपकी यूएन देवार कमेटी, जो कि 1960 में बनी थी, ऑन द शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इसमें क्या बोला गया था, इसका रीज़न क्या था, क्यों आई थी ये, एड्रेस कर रहा था इसने, एड्रेस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स विदाउट डिसरप्टिंग देयर हार्मोनी, देन जनरल रिकमेंडेशन क्या थी, जनरल रिकमेंडेशन में थी कि ट्राइबल का इंटीग्रेशन करा जाए, इंटीग्रेट ट्राइबल इनटू द इंडियन सोसाइटी में उनको लाया जाए, वाइल प्रिजर्विंग देयर हार्मोनी, उनकी हार्मोनी पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए भाई साहब, मतलब कि उनकी हार्मोनी को भी मेंटेन करा जाए। एक जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है उसमें एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला गया है कि इंक्रीज नॉन ऑफिशियल ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन इनटू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें एक नॉन ऑफिशियल जो है एक ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन को जोड़ना चाहिए। शेड्यूल एरिया क्राइटेरिया, तो आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑन द बेस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, एरिया साइज एंड अंडर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। लैंड अलॉटमेंट करी जाए, ट्राइबल रिहेबिलिटेशन, वही सेम जो है वो वही पॉइंट्स इन्होंने भी बताएं। ट्राइबल के एक कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं कोऑपरेटिव्स मार्केट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि MPF होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो छोटे छोटे फॉरेस्ट होते हैं या लघु उद्योग होते हैं, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो कोऑपरेटिव बना सकते हैं। अब यूनिक रिकमेंडेशन क्या है इनकी, क्या यूनिक बोला था इन्होंने बोला था कि शेड्यूल एरिया का आइडेंटिफिकेशन करा जाए, एम्फेसाइज करा जाए कम्पैक्ट साइज को और अंडर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को इन क्राइटेरिया। एंड आंध्र प्रदेश के मॉडल में देखें, आंध्र प्रदेश का एक मॉडल है, उन्होंने कहा था कि अडॉप्ट द आंध्र प्रदेश मॉडल फॉर द ट्राइबल कोऑपरेटिव इन अदर्स। तो आंध्र प्रदेश का यहाँ से आपको एक केस स्टडी भी मिल गई कि आंध्र प्रदेश के मॉडल जो है वो एक पॉजिटिव है, जिसको आप लोग ट्राइबल के जो है वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसा आपको बाकी जगह भी करना है। अब जैसे देखो अगली कमेटी आती है हमारी लोकुर कमेटी, और ये आई थी 1965 में ऑन द क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग एसटीज। आखिर एसटीज कौन होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए ये आई थी, ठीक है, उनको डिफाइन करने के लिए आई थी। तो रीज़न क्या था, एस्टैब्लिश द क्राइटेरिया, रिकॉग्नाइज न्यू कम्युनिटीज ऑफ एसटीज। कौन सी कम्युनिटी एसटीज है। जनरल रिकमेंडेशन क्या है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स होना चाहिए, आइडेंटिफाई कम्युनिटीज टू शोइंग प्रिमिटिव ट्रेड्स, और डिस्टिंक्ट कल्चर, मतलब रिकॉग्नाइज करना है कम्युनिटीज विथ यूनिक कल्चर आइडेंटिटी। एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कंसिडर, आइसोलेशन के लिए बोला था इन्होंने कि कंसिडर करो कम्युनिटी को आइसोलेट फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन। तो इसको क्या करना है, इन को कंसिडर करना है कि कम्युनिटी आइसोलेटेड है, ये कम्युनिटी आइसोलेटेड है फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन। एंड साइनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो इंक्लूड कम्युनिटीज दैट अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द अदर। इन ये जो एसटीज हैं, क्या होता है कि कई बार ये बाहर इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो बाहर के लोग क्या होते हैं इनके कल्चर को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनको ये जो कम्युनिटी है इनको अवॉइड करना चाहिए बाकी लोगों से, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे शैम्पेन ट्राइब है, आपने अंडमान निकोबार में देखा होगा, उन ट्राइब्स को आप कितना भी बाहर लेकर आ जाओ वो फिर भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और आप अगर वहाँ पर चले जाते हो तो आप लोग को भी वो वाट लगा देंगे। जैसे एक अमेरिकन था ना शायद, उनको वो वहाँ पर गए थे तो उनकी डेथ हो गई, तो वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। और भी आप लोग के पास होंगे कोई भी न्यूज़ वगैरह तो बताना कमेंट करके। तो बैकवर्डनेस है जो आइडेंटिफाई करा जाए कम्युनिटी बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। यूनिक रिकमेंडेशन क्या है कि जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया बनाया जाए, यूज़ करा जाए मल्टी फेसेट अप्रोच, कंसिडर कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड सोशल फैक्टर। ये वर्ड यूज़ करो, मल्टी फेसेटेड अप्रोच,
ये बहुत जगह यूज़ कर सकते हो ये कीवर्ड, ये छोटी छोटी कीवर्ड है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सरप्राइज सीरीज़ और आने वाली है जो कि हाईली हाईली डिमांडेबल है और आपको आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। आने वाली है, जल्दी आएगी वो भी। सब कुछ कंटिन्यू चलेगा, थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस में चलेंगे। भले भले हम लोग 10-15 मिनट की वीडियो देखें, लेकिन आपका मेरा मेन मकसद है आपके माइंड में जाना चाहिए। पीडीएफ मिलना बहुत आसान है। देखो पीडीएफ मिलना बहुत आसान है, आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। आपके पास बतेरो पीडीएफ पड़ी होंगी, आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह पीडीएफ कलेक्टर बन चुके हो। यू आर अ क्वालिफाइड, आपको और ज़रूरत नहीं है क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह आप लोग अभी पीडीएफ कलेक्टर बनो। पीडीएफ मिलना बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पीडीएफ को, अगर आप लोग को अभी चाहिए या एक अभी चाहिए या जब भी आपको चाहिए, तो इसका प्राइस मैंने 29 रखा है। 29 रुपीज़ में मैंने इसका प्राइस रखा है, अगर आपको अभी चाहिए। और अगर आपको सीरीज़ खत्म होने के बाद चाहिए तो फिर फ्री में ही आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लो। जैसे सीरीज़ खत्म हो जाएगी मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर जो है हमारे आधे टॉपिक हो जाएंगे तब मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी हर वीडियो के बाद मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको देते रहूँगा, ठीक है। हर वीडियो के बाद मैं स्क्रीनशॉट देते रहूँगा। और जितने भी 2024 वाले हैं उनको तो ये फ्री में, क्योंकि उन लोग का अभी एग्ज़ाम है, उन लोग को अभी इस चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी है। मैं ऐसा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा लास्ट जब मैंने एग्जाम्पल वाली सीरीज़ चलाई थी, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ उसमें उसको वीडियो को देखा ही इसलिए, प्रैक्टिस इसलिए करा क्योंकि उनको पीडीएफ चाहिए थी। उसके बाद पीडीएफ मिल गई तो उसके बाद के लेक्चर में उनके कमेंट ही नहीं दिखे। तो समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर मैं ये कोई वीडियोस बना रहा हूँ उसमें एक्चुअली में लोगों को बेनिफिट मिले। अब क्या होगा कि वो पीडीएफ कलेक्ट करके वो साइड में रखी रहेगी, कोई पढ़ेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है और इसमें मेहनत भी लगी है काफ़ी। तो इसको मैं 29 रुपीज़ में दे रहा हूँ। जिसको भी चाहिए आप बता दीजिएगा, 29 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी वीडियोस पूरे लेक्चर सब फ्री में है, और जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी तब मैं फ्री में प्रोवाइड करवाई दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करना है तो आप लोग इसको 29 में ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुरिया कमीशन जो है ये 2002 और 2004 में आया था। इन्होंने ट्राइबल के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके रिलेटेड बात करी थी। टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस एंड ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। जनरल रिकमेंडेशन क्या है कि कंसल्टेशन विद द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उनके साथ कंसल्टेशन करने को बोल रहे हैं। एंड देन बोल रहे हैं कि 5th शेड्यूल का यूटिलाइज करो, कि फुली यूटिलाइज द 5th शेड्यूल इन प्रीवियस इंश्योर इफेक्टिव ट्राइबल सब प्लान इंप्लीमेंटेशन करा जाए। वुमेन के वेलफेयर के बारे में बात करी जाए, प्रोविजन करा जाए लैंड ट्रांसफ़र के लिए, और जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए। एंड पैसा एक्ट को जो है इनकॉर्पोरेट करा जाए। यूनिक रिकमेंडेशन क्या बोला है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं हम लोग, उनको जो है उनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। देन क्या बोला है, जो लोकलाइज करा जाए स्किल डेवलपमेंट को, फोकस ऑन द लोकल स्किल डेवलपमेंट थ्रू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बोला है, ये ट्राइबल के लिए ये वाली कमेटी थी। मुझे लगता है कि इतनी कमेटी इनफ है, 3 कमेटी हैं, 3 कमेटी की रिकमेंडेशन आप लिख लोगे। ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब हर साल देखो क्वेश्चन आना ही है, ट्राइबल से रिलेटेड फेवरेट है यूपीएससी का, क्वेश्चन आना ही है। तो ये 2 कमेटी आपकी रटी होनी चाहिए, एनी हाउ रटी होनी चाहिए, ओके। 2 कमेटी रटी होनी चाहिए। जैसे इंडिया एज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, इसके लिए एक बीजी खेर कमेटी है जो कि 1955 में आई थी। ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जनरली। टू इस्टेब्लिश द गाइडलाइन फॉर द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस इन इंडिया। तो जनरल रिकमेंडेशन क्या कही थी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बता रहे थे कि एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल शुड बी द लैंग्वेज शुड बी इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, उनकी इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। लिंग्विस्टिक मीडियम के बारे में बात कर रहे थे। देखो भाषा का मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये कमेटीज़ की रिकमेंडेशन, ठीक है। एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे टीच करा जाए कि स्टूडेंट को लैंग्वेज इफ़ दे बिलोंग टू सिंगल लिंग्विस्टिक कैटेगरी, अदरवाइज यूज़ हिंदी, या तो हिंदी यूज़ करा जाए, या तो वो अगर जो उसकी लैंग्वेज है वो उसके अलावा और जगह पे नहीं देखने को मिल रही है तो उसको जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा कि वो उस चीज़ों को लैंग्वेज को समझ सके। पब्लिक डिपार्टमेंट यूज़ हिंदी फॉर द इंटरनल अफेयर एंड रीजनल लैंग्वेज फॉर द पब्लिक इंटरेक्शन एंड पब्लिक फेसिंग डिपार्टमेंट। लॉ गवर्नमेंट लॉ शुड बी इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज, उसका जो ट्रांसलेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होना चाहिए। जस्टिस डिलीवर जस्टिस इन हिंदी एंड इंश्योरिंग ट्रांसलेशन। यूनिक क्या बोला था इन्होंने कि हिंदी एज अ यूनिफाइंग मीडियम, जो है ना प्रमोट हिंदी को करा जाए एज अ यूनिफाइंग मीडियम के लिए फॉर द साइंटिफिक
एंड टेक्निकल एजुकेशन व्हेन स्टूडेंट कम फ्रॉम द डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड एंड लोकलाइज करा जाए जस्टिस डिलीवरी को, प्रोवाइड करा जाए रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसफर ऑफ द ऑल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग टू द इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग फॉर द ऑल सिटीजन। तो ये थी हमारी ट्राइबल और लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ कमेटी की रिकमेंडेशन। अब आपका जो सेकेंड आवर की प्रैक्टिस आती है, अब आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और जितनी भी चीज़ अभी मैंने सुनाई है आप लोग को बताई है, आप लोगों ने कान से सुनी है, कान से देखी नहीं है, कान से सुनी है, वो सारी चीज़ बिना देखे अभी पहले कमेंट कर आओ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड आवर की टेक्निक। पहला हुआ था फर्स्ट आवर में हम लोगों ने रीड कर लिया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब सेकेंड आवर की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेकेंड आवर की प्रैक्टिस करो, जाके लिखो, बिना देखे लिखना, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। अब हम लोग जो है हमारे थर्ड आवर की प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड आवर में हम लोग को क्या करना होता है, वापस से हम लोग को हमारी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको देखना पड़ता है। देखो जाजा कमेटी थी जो 2014 में आई थी, इसने जनरल रिकमेंडेशन दी थी कि ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल को रिमैप किया जाए, गर्ल के एजुकेशन को बढ़ाया जाए, कल्चरल इंटीग्रेशन करा जाए, ट्रैवल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया जाए, यूनिक में बोला था जुडिशियल रिव्यू करा जाए, सलवा जुदुम नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करा जाए लैंड एलिनेशन को जो है, और पेनल्टीज दी जाए डिलेज के लिए, अगर कोई डिलेज होता है रिटर्न करा जाए माइनलैंड को। देन देवार कमेटीज आई थी, देवार कमेटी ने क्या बोला था कि इनकी यूनिक देख लेते हैं, शेड्यूल एरिया का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, आंध्र प्रदेश मॉडल को पूरे इंडिया लेवल पे अपनाना चाहिए। फिर लोकूर कमेटी आई थी, इन्होंने क्या बोला था कि जो है प्रिमिटिव ट्रेड्स को जो है आइडेंटिफाई करा जाए, देन डिस्टिंक्ट कल्चर बना जाए, जोग्राफिकल आइसोलेशन करा जाए उन लोगों को, और भी कॉम्प्रिहेंसिव एक क्राइटेरिया बना जाए। इसमें मल्टीफेस सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने बात करा था। बहुरिया कमीशन क्या आई थी, बहुरिया कमीशन ने बोला था कि कंसल्टेशन करा जाए उनसे, फिफ्थ शेड्यूल को यूटिलाइज करा जाए और वुमेन वेलफेयर के बारे में बात करी जाए, देन प्रोविजन करा जाए लैंड ट्रांसफर को, देन पैसा एक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करा जाए। देन यूनिक रिकमेंडेशन क्या थी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसको एम्पावर करा जाए टू लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड लोकलाइज स्किल डेवलपमेंट करा जाए। देन हम लोगों ने लैंग्वेज से रिलेटेड देख लिया था और उसकी यूनिक रिकमेंडेशन हम लोगों ने देख ली थी। तो ये थी हमारी कुछ दो कमेटी। अब आप लोग को क्या करना है, ये मैंने थर्ड आवर कर दिया। अब आप लोग को जो है, अब आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, जितने भी चीज़ मेरे को ये मैंने आपको याद आ रही है लिख देना है, और आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है कहाँ पर, हमारे आरआर प्रैक्टिस वाला जो ग्रुप है वहाँ पर भेजना है, ठीक है। बाकी इसका जो पूरा स्क्रीनशॉट है मैं आपको भेज दूंगा वीडियो के बाद ही, टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि जल्दी चाहिए तो इसको आप 29 में परचेस करते हो, मैं सारी पूरी PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और जो 2024 वाले हैं वो मुझे करना, मैं उनको फ्री में प्रोवाइड करवा लूँगा, ठीक है। वो ये सारी चीज़ मैंने इसलिए करी है ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से PDF का यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होता है। मुझे पता है आप लोग के पास बहुत सारी PDF पड़ी होंगी, आप खुद ही जानते हो कि ईमानदारी से कितनी यूज़ करी है कितनी नहीं करी है। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिट रहा होगा, आपको ये सीरीज़ अच्छे से पसंद आई होगी, और आप लोगों की डिमांड पर है तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।